नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी भक्त लोग ध्यान से सुनिएगा। भगवत प्राप्ति के सब अधिकारी हैं। भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं और उस मिले हुए परमात्मा से मिलना कठिन हो रहा है। किसी को बाहर से लाना हो, खरीद के लाना हो, कुछ बेच के लाना हो, प्रार्थना करके लाना हो, ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल त्याग करके लाना है। इधर त्यागो उधर मिला। अब मैत्री वाला त्याग तो हम नहीं कर पा रहे हैं। मन से त्याग दीजिए, मुख से मत कहिए। मुख से लोगों के हिसाब के सबको कहिए आप मेरे हैं, आप मेरे हैं, लेकिन अंदर से भगवान को कहिए प्रभु जी केवल आप मेरे हैं, बाकी ये तो सब व्यवहार है। लेकिन ऐसा हम नहीं करते। हम भगवान से व्यवहार करते हैं और संसार से प्यार करते हैं। चलो संसार से प्यार कर लो, भगवान मान के कर लो, भगवान देख के कर लो। ऐसे कैसे देख लें? हम अपनी बुद्धि के गुलाम हैं। स्वार्थ और निस्वार्थ को समझो, अभी पता चल जाएगा हम स्वार्थी हैं या निस्वार्थ बनना चाहते हैं। सबको पता चल जाएगा अभी हम कितने बड़े स्वार्थी हैं। कर्म यदि भगवान के उद्देश्य से हो तो भगवान के स्मरण में कोई बाधा पड़ ही नहीं सकती, कोई बाधा नहीं पड़ सकती। राजा हरिश्चंद्र की कथा बहुत बार सुनी होगी आप लोगों ने। राजा हरिश्चंद्र शमशान भूमि में भी मुर्दा जलाने का काम कर रहे हैं। वो कार्य भी भगवान का निमित्त करके कर रहे हैं, भगवान का मान के कर रहे हैं। और आप हम लोग, भगवान ने हमारी इच्छा पूरी नहीं करी, उठा के भगवान को बाहर रख आए। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को, हमारी भगवान ने इच्छा पूरी नहीं की, हमने भगवान को ले आके पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया, मंदिर में ले आके रख दिया। बहुत बड़ी आस्था है हमारी। हम स्वार्थी हैं या निस्वार्थ है, आप सोच लीजिएगा। इसलिए कर्म यदि भगवान के उद्देश्य से हो तब तो भगवान के स्मरण में कोई बाधा नहीं है। हर कर्म में हो स्मरण तेरा, हर सांस में हो स्मरण तेरा। आप जो भी कार्य कर रहे हो वही कार्य करना है। लोग कहते हैं हमें तो पूजा का टाइम ही नहीं मिलता, हम तो पाठ कर ही नहीं पाते, सुबह से इतना काम है। अरे तो वो काम ही तो भगवान का है। आपकी सारा दिन 24 घंटे की पूजा हो जाए। मैं कभी नहीं कहता किसी से कि आप अलग से कोई कार्य कीजिए। जो कार्य भगवान ने आपको दिया है वही कार्य भगवान का है। आप बताइए, नाई सुबह से लेके शाम तक बाल काट रहा है, उसका काम है। चमार जूतियां गाट रहा है, उसका काम है। दर्जी कपड़े सिल रहा है, उसका काम है। लेकिन हम स्वार्थ में अपने पेट पालने के लिए काम करते हैं। आप बताइए, पेट के अंदर कौन बैठा हुआ है? ये तो पता नहीं, परमात्मा बैठे हुए हैं। आप परमात्मा का कार्य कर रहे थे, अपना कर रहे थे? अरे परमात्मा ही करते हैं। तुम अपना ये कहते हो मैं करता हूं, यही सबसे बड़ा स्वार्थ है। इसलिए सबसे निवेदन कर रहा हूं, प्रत्येक कार्य को भगवान का कार्य मान के कीजिए।
कर्म यदि भगवान के उद्देश्य से हो तो भगवान का 24 घंटे का स्मरण बिना याद किए स्मरण हो रहा है। यदि कर्म के साथ तुम इतने आसक्त हो कि उसके लिए भगवान का स्मरण तक छोड़ बैठते हो, भगवान का काम जो नहीं करता, भगवान का काम नहीं मानता, वो स्वार्थी है। समझ लीजिएगा, आप कोई भी कार्य कीजिए, अगर भगवान का कार्य मान के नहीं करते तो आप स्वार्थी हैं। प्रत्येक जीव में भगवान है। 84 लाख योनियों में सारे जीव हैं और सब में भगवान है। इस स्वार्थ को ढूंढकर तुम यदि प्रभु के श्री चरणों में अर्पित कर दो, ध्यान से सुनो, पहले अपने स्वार्थ को देखो, हाँ आज तक मैं स्वार्थी था, इस स्वार्थ को भगवान के चरणों में अर्पित कर सको, आज ही तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए, आज से ही निस्वार्थ कार्य शुरू हो जाए। मैं का समर्पण तो बोल रहा हूं मैं आपसे। ये जो हमारे अंदर गलत धारणा ना, मेरा 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 मेरा, और ये उन लोगों का हाल है जिनको 50-50 साल हो गए सत्संग सुनते हुए, मेरापन नहीं मरा। धन्य हो यज्ञवल्क्य की पत्नी का और उस पाराशर ऋषि का, जिसके माध्यम से हम ये समझ सके कि त्याग करना क्या है। सब में भगवान है तो मेरापन क्या हुआ? ये अलग से मेरापन क्या है? सब कुछ भगवान का है। आप बताइए, हमारा शरीर माँ बाप का भ्रम के हमने बनाया, उन्होंने क्या बनाया? आंख लगाई कि दांत बनाए, कान बनाए, क्या बनाया उन्हें खुद पता नहीं। उन्हें तो ये तक पता नहीं कि अंदर लड़की है कि लड़का है, गोरा है कि काला है। सारी रचना भगवान की है और ये जीव मैं का भ्रम कर रहा है। मन पर निगाह न रखने के कारण, इससे सबका कारण क्या है? हम मन के दृष्टा नहीं बन सके आज तक। सुनते बहुत बार हैं, हम सबको देखते रहते हैं। वो नौकर आया था आज, नया नया सफेदी करने वाला आया घर में, हम ध्यान रखना कोई चुरा के ना ले जाए सामान। आप देखो कैसे आंखें, सोते भी नहीं, जाग करके देखते रहते हैं कहीं चुरा के ना ले जाए सामान। लेकिन अपने मन पर कोई निगाह ना रखने के कारण तुम्हारे मार्ग में बहुत सी कठिनाइयां आती हैं। हमारा जीवन सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है? कि हम अपने मन के दृष्टा नहीं बन सके आज तक। आपको लगता है कि आंख देखती है ना? आपको लगता है कि आंख देखती है? आंख का कोई अपना पराया नहीं होता। ध्यान से सब नोट करो, आंख का कोई अपना पराया नहीं है। आंख के पीछे मन, मन में है ये संसार, ये मेरा नहीं। यहाँ राग, यहाँ द्वेष, यहाँ अपनापन, यहाँ परायापन, ये मन के पाप हैं। अब मन में देखते हुए जो मन देख रहा है, जिस आंख से देख रहा है, कभी हमने सोचा नहीं। मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया, कभी उसके पीछे जाके देखिए कि देखने वाला असली कौन है, तब अपना पता चलेगा कि मैं कौन हूं। अभी तो आप आंख को कह रहे हो, अब आंख से दिखता नहीं। जिनके पास आंख नहीं है, सूरदास को तो भगवान के दर्शन हो रहे हैं, यानी वो बिना नेत्रों के भी दर्शन कर रहा है, क्योंकि उसके मन के चक्षु खुले हुए हैं। हम अपने मन के दृष्टा कभी बने ही नहीं। हमें आंख पर भरोसा है, मन पर भरोसा नहीं है, क्योंकि मन के साक्षी नहीं है। इसलिए मन पर निगाह ना रखने के कारण ही
हमारे मार्ग से बहुत सारी कठिनाइयां जीवन में आती हैं। हमारा ज्ञान भी कम है, ध्यान भी कम है। मन हमारा नौकर है, अनंत बार कहा गया। तुम्हारी आज्ञा और अनुमति के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। एक बार तुम उस पर अपना अधिकार कर लो। हमने क्या कर रखा है? हम मन के गुलाम बने, नौकर के गुलाम है अपने। हमने उस पर अधिकार नहीं। हमारा मन पता नहीं अपने आप भाग जाता है। एक घर में नौकर रख लीजिए, देखिए कैसे भाग जाएगा। हम जब से समझ पा रहे हैं तब से यही समझ पा रहे हैं कि मन हमारे बस में नहीं है। अरे इस जन्म की बात नहीं है, अनंत जन्म गुजर गए हैं। इसलिए तुम्हारी आज्ञा और अनुमति के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। मन को अपना मालिक मत बनाओ। जिसने उस पर अपना अधिकार जमा लिया, ध्यान से सुनिएगा, फिर वो निरंतर तुम्हारे सामने सेवक के रूप में हाथ जोड़कर खड़ा रहेगा। कोशिश करो। अगर कामयाबी ना मिले तो कहना, मन में इतनी पावर नहीं है। वो नौकर है तुम्हारा, लेकिन मन के हम साक्षी बने तब समझ सकते हैं। और बताऊं, ये जो मन की चंचलता की कठिनाई है, वो साधन प्रारंभ होने के पूर्व ही है। क्योंकि अभी मन को देखना चालू नहीं किया, इसलिए मुश्किल नजर आ रही है। ये मन की चंचलता कब है? अगर आपको ये पता हो यहां वीडियो कैमरा लगा हुआ है तो आप कोई भी हरकत नहीं करते। ऐसे ही मन को जिस दिन ये पता चल गया अब ये मुझे निगाह रखने लगा है, वो भागना दौड़ना बंद कर देगा। लेकिन कोई नहीं देखता, सुनते सब हैं। ये साधना, ये साधन प्रारंभ होने के पूर्व ही है। जिस दिन आप जागे, होश में आए, मन के दृष्टा बने, मन आपका नौकर, आपका गुलाम हो जाएगा। जहां ले जाओगे वहां मन जाएगा। जिस समय तुम साधन प्रारंभ करोगे उसी समय ये तुम्हारे बस में हो जाएगा। क्योंकि अंतर्मुख होना ही साधन है, मन के दृष्टा बनना ही साधन है। लेकिन हम मन के दृष्टा नहीं बनते। और सब काम करा लो हमारे से, हम दूसरे पे निगाह रखेंगे, अपने मन पर निगाह नहीं रखते। देखिएगा, भगवान ने कहा मैं सारी सृष्टि स्वयं बना हूं। संत महात्मा कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना। गोपियों के माध्यम से आपके सामने कई बार कहा गया कि गोपियां कहती हैं जित देखूं तित श्याम मई है। लेकिन हमें तो नजर नहीं आता भगवान। हमें नजर नहीं आता क्योंकि अभी मन की आंख आत्मा की आंख नहीं बनी है। अभी मन की आंख स्त्री और पुरुष की आंख बनी हुई है। अभी लज्जा हया शर्म की आंख बनी हुई है। आत्मा की आंख से देखोगे तो परमात्मा नजर आएगा, शरीर की आंख से देखोगे तो संसार नजर आएगा। सब नोट करें, शरीर की आंख से देखने वाले को संसार नजर आता है। जिसे आत्मज्ञान हो गया उसे इसी आंख से परमात्मा नजर आता है। अब कैसे? संत, ध्यान सुनिएगा, आप लोगों को कई बार गए, संत एकनाथ जी वो आत्मज्ञानी थे, बहुत परोपकारी थे, महान संत थे। लेकिन उनके आचरण, उनका व्यवहार और उनकी वाणी में कोई दिखावा नहीं था। मूलतः महाराष्ट्र में ही रहते थे, परंतु उनके नेक कामों से
उनकी सुगंध पूरी दुनिया में फैल गई। आप सोचिएगा, कुछ तो ऐसा किया होगा ना संत एकनाथ जी ने, जो आज यहाँ पर हम लोग उनकी चर्चा कर रहे हैं। कई बार बताया आप लोगों को, फिर बता रहा हूँ कि संत एकनाथ जी को भगवान दिख रहे हैं, उनके साथ उनकी संगत जा रही है, उनको भगवान नहीं दिख रहे। एक बार संत एकनाथ जी के मन में ये विचार आया कि प्रयाग जाकर त्रिवेणी में स्नान किया जाए और त्रिवेणी का पवित्र जल कांवड़ में भरकर रामेश्वरम में भगवान शंकर पर चढ़ाया जाए। उनने इस बारे में अपने सभी शिष्यों के साथ, साथियों से चर्चा की। सब तैयार हो गए, गुरुजी हम भी चलेंगे, गुरुजी हम भी चलेंगे। अब एकनाथ जी भजन सत्संग करते हुए प्रयाग पहुंचे। वहां उन्होंने त्रिवेणी में स्नान किया। क्या किया एकनाथ जी ने? त्रिवेणी में स्नान किया। और त्रिवेणी में स्नान करके पवित्र जल कांवड़ में भर के रामेश्वरम की ओर चल दिए। एकनाथ जी अपनी संगत के साथ रामेश्वर की ओर चल दिए। एकनाथ जी के साथी भजन कीर्तन करते रामेश्वर जा रहे थे। अगर तुमको सामान रखना है ना आते जाते, so she can watch you, then I can watch her here. सामान जो लेके जाना है ना वो इसमें रख लो। तृप्ता जी आपकी आवाज आ रही है सबको? I can watch her. आपकी आवाज सबको सुनाई दे रही है, प्लीज सुनिएगा। तो एकनाथ जी ने अपने भक्तों के साथ त्रिवेणी में स्नान किया और एक लोटे में, पात्र में जल भर के रामेश्वरम की ओर चल दिए। एकनाथ जी के साथी भजन कीर्तन करते रामेश्वरम जा रहे थे। शरीर में थकान तो थी, लेकिन कांवड़ की उमंग, भगवान को जाकर जल चढ़ाने की उमंग उन्हें लगातार आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दे रही थी। और चलते चलते वे रामेश्वरम के निकट पहुंच गए। नगर में प्रवेश करने से पूर्व ही सभी साथियों ने निर्णय किया कि थोड़ी देर यहाँ विश्राम किया जाए। सभी विश्राम करने लगे। उसी जगह, कई बार सुना आप लोगों को, उसी जगह नजदीक एक गधा लेटा हुआ, तेज धूप और बीमारी के कारण उसके पैरों में इतनी शक्ति नहीं वो दूर जाकर पानी पी सके। जी बाहर निकाल के आपको गधे और घोड़े बैठे लेटे नजर नहीं आएंगे, हमेशा खड़े रहते हैं। भगवान ने उनकी टांगों में इतनी ताकत दी है जब तक वो बीमार ना हो। बैठे बैठे नहीं, खड़े खड़े सोते हैं। तो सबने देखा, एकनाथ जी ने भी देखा, बाकी सबने भी देखा। अब देखिए, दृष्टि की बात बता रहा हूं, नजर की बात बता रहा हूं। सब उसकी ऐसी स्थिति पर चर्चा करने लगे। कोई कहता भगवान ने कैसा संसार बनाया, इस जीव को जीवन तो दे दिया लेकिन आज उसे इतनी शक्ति भी नहीं दी ये कुछ दूर चलकर पानी पी सके। दूसरा कहता है इसे प्यास लगी है, अगर कोई पशुओं के लिए यहाँ पानी की व्यवस्था करा दे तो उसे कितना पुण्य प्राप्त हो। इस प्राणी के भाग्य में ये भी क्या बोल रहे हैं, पानी भी नहीं लिखा हुआ। सभी अपनी अपनी राय देकर स्थिति को कोस रहे हैं। एकनाथ जी ने उस गधे की स्थिति देखी और उन्होंने अपने पात्र में से, कांवड़ से पवित्र जल को पात्र खोला और उस गधे के मुख पे पास ले जाकर पूरा जल उसके मुख में पिला दिया। आप सोचिएगा, गर्मी के मौसम में ऐसा पवित्र जल पीकर उस जानवर की स्थिति में सुधार हुआ और वो उठकर चला गया। उसके नेत्रों में कृतज्ञता के आंसू थे। कहा जाता है कि उस समय एकनाथ जी को
ईश्वरीय वाणी सुनाई दी, उन्हें ईश्वरीय वाणी सुनाई दी। और एकनाथ जी से कहा भगवान ने, इस जीव पर दया करो, इसमें मैं ही प्यासा हूं। और जब एकनाथ जी ने भगवान का कार्य किया गधे में भगवान को देख करके, तो भगवान क्या बोले, तुमने एकनाथ बहुत महान पुण्य कार्य किया है, तुमने उस प्राणी में साक्षात मेरे ही दर्शन किए हैं। मैं रामेश्वर पहुंचने से पहले ही तुम्हारी कांवड़ यहीं स्वीकार करता हूं। वास्तव में सभी धर्मों ने माना कि जीवों की सेवा करना ही परमात्मा की सेवा है। मैं भी तो यही निवेदन करता हूं, आप अपने परिवार की, समाज की खूब सेवा कीजिए, यही भगवान की सेवा है। जो इस सत्य को समझकर अपने जीवन में उतार लेता है, उसे शीघ्र ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। आज सत्संग को तो यहाँ विराम दे रहा हूं। आज मिसिज मेहरा भजन सुनाना चाहती हैं। मिसिज मेहरा सुना रही हैं भजन। मिसिज मेहरा, राधे राधे। लगता है वो हमारी आवाज नहीं सुन रही हैं। उन्होंने कहा था आज हम सुनाएंगे, कोई बात नहीं। अब गुड्डी जी भजन सुना रही हैं आपको। सुनाइए, जरूर सुनाइए, हम तो इंतजार कर रहे हैं आपके भजन का। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। सुनते हैं कि राधावर भक्तों की ही सुनते हैं। सुनते हैं कि राधावर भक्तों की ही सुनते हैं। तुम भक्त के हो भगवन, दुनिया को दिखा जाओ। तुम भक्त के हो भगवन, दुनिया को दिखा जाओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। कुछ ऐसा करो भगवन, सांसों में समा जाओ। कुछ ऐसा करो भगवन, सांसों में समा जाओ। हे मुरलीधर माधव
आनंद चले आओ, हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, एक शरत जमाने से इस दिल ने लगाई है, एक शरत जमाने से इस दिल ने लगाई है, या मुझको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, या मुझको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ, हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, तेरे दर्शन को मोहन ये नैन तरसते हैं, तेरे दर्शन को मोहन ये नैन तरसते हैं, एक पल भी चैन नहीं, दिन रैन बरसते हैं, एक पल भी चैन नहीं, दिन रैन बरसते हैं, है अर्ज़ मेरी तुमसे अब और न तरसाओ, है अर्ज़ मेरी तुमसे अब और न तरसाओ, हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ, हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, आनंद चले आओ, आनंद चले आओ, आनंद चले आओ, सानंद चले आओ, हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ, हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे, बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो, सबको राधे राधे भैया।
राधे 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 जी, राधे